नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज एक बहुत ही खौफनाक और छिपी हुई दुनिया का पर्दाफाश होने वाला है। भारत का गुप्त स्कैम साम्राज्य। सुनने में शायद किसी सस्पेंस फिल्म का नाम लगे, लेकिन सच कहूं तो ये एक बेहद व्यवस्थित और स्याह हकीकत है। इस इन्वेस्टिगेशन में हम उस दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे जानबूझकर आम नजरों से छिपा कर रखा गया है। ये कोई गली मोहल्ले का अपराध नहीं है, ये एक पूरी तरह से विकसित इंडस्ट्री है जो रोजमर्रा के आम कॉर्पोरेट कामकाज की आड़ में धड़ल्ले से चल रही है। हमारा पूरा फोकस उन सटीक कॉल सेंटर रणनीतियों और अंदरूनी कार्यप्रणालियों पर होगा जो इस छिपे हुए साम्राज्य को दिन रात चलाती हैं। तो एक गुप्त साम्राज्य को आखिर क्या चलाता है? सोचने वाली बात है। किसी भी अवैध नेटवर्क को फलने फूलने के लिए एक बहुत ही मजबूत ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि धोखे का एक बेहद हाईटेक और परिष्कृत तंत्र है। यही सवाल हमारी इस पूरी जांच का केंद्र है। जब किसी साम्राज्य को गुप्त कहा जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे जानबूझकर सामान्य चीजों के बीच बिल्कुल आम लोगों की नजरों के सामने छिपाया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मशीनरी आखिर काम कैसे करती है, और सबसे बड़ी बात, दिन के उजाले में ये खुद को कैसे बचाए रखती है। भाग 1, कॉर्पोरेट दिखावा और भारतीय कॉल सेंटर्स की स्याह हकीकत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ एक वैध, एकदम असली टेक सपोर्ट कंपनी जैसा दिखता है। चमकदार कांच वाली इमारतें, सुबह 9 से शाम 5 की शिफ्ट और गले में आई कार्ड लटकाए प्रोफेशनल दिखने वाले कर्मचारी। देखने में ये किसी भी आम आईटी कंपनी जैसा ही लगेगा। लेकिन इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे उसी महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से अलग और गैर कानूनी काम चल रहा है। ये कोई 2-4 लोगों का गिरोह नहीं है जो किसी अंधेरे तहखाने से काम कर रहा हो। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो जानबूझकर कॉर्पोरेट ढांचे का फायदा उठाता है ताकि अपनी डरावनी सच्चाई को छिपा सके। इसे सिर्फ छिटपुट अपराध समझने की भूल नहीं की जा सकती। ये एक पूरा स्कैम उद्योग है। मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड और गुप्त नेटवर्क जो वैध व्यापार का चोला ओढ़े हुए है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें एक प्रॉपर पदानुक्रम यानी हायरार्की है, मंथली टारगेट्स हैं और शिकार को धोखा देने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। इसमें बकायदा एचआर के जरिए भर्ती होती है, ट्रेनिंग दी जाती है और फिर फ्लोर पर काम होता है, बिल्कुल किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी की तरह। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका एकमात्र उद्देश्य पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। हम यहाँ जिस पैमाने की बात कर रहे हैं वो सच में विशाल है। भाग 2, कार्यप्रणाली के अंदर और धोखे की इंजीनियरिंग। दरअसल ये पूरी कार्यप्रणाली एक बहुत ही सटीक और सोचे समझे अनुक्रम में काम करती है। चरण 1 है फर्जी अलर्ट्स। अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डरावना सा पॉपअप आता है जो दावा करता है कि डिवाइस हैक हो गया है या खतरनाक वायरस से संक्रमित है। इसके बाद आता है चरण 2, कॉल सेंटर कनेक्शन। घबराहट में किया गया एक फोन कॉल सीधे इस छिपे हुए साम्राज्य के फ्लोर पर कनेक्ट होता है। और फिर चरण 3, धन की निकासी। ये आखिरी प्रहार है जहां झूठा विश्वास बनाकर और उसी डर का फायदा उठाकर भारी मात्रा में बैंक खाते खाली कर दिए जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बहुत ही बारीकी से इंजीनियर किया गया धोखा है। भाग 3, फर्जी टेक सपोर्ट की रणनीतियां और फ्लोर पर उनका असली निष्पादन। फ्लोर पर असल में क्या होता है, ये जानना सबसे अहम है। वहाँ ऑपरेटरों को एक तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। वे फर्जी टेक सपोर्ट बनकर तकनीकी शब्दों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल बुनते हैं कि कोई भी घबरा जाए। इवेंट व्यूअर या आईपी एड्रेस जैसे आम कंप्यूटर सिस्टम टूल्स का इस्तेमाल करके कॉल करने वाले को डराया जाता है, और ये ऑपरेटर खुद को बड़ी तकनीकी कंपनियों का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। ये एक बेहद संगठित अंदरूनी कार्यप्रणाली है। उनके पास रटी रटाई स्क्रिप्ट्स होती हैं। फ्लोर पर सुपरवाइजर घूम रहे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर कॉल टेक ओवर कर लेते हैं। वे जानबूझकर विदेशी लोगों को निशाना बनाते हैं, खासकर उन्हें जो डिजिटल रूप से थोड़े कम साक्षर हैं और भाषा की बाधाओं से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत ही तेज तरार और बेलहम माहौल है जहां सिर्फ टारगेट पूरा करने पर जोर होता है। भाग 4, वैश्विक प्रभाव और विदेशी पीड़ितों को निशाना बनाना। ये गुप्त स्कैम साम्राज्य बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विदेशी पीड़ितों को ही अपना निशाना बनाता है। व्यवस्थित रूप से इसलिए क्योंकि विदेशी नागरिकों को चुनना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 7 समंदर पार बैठे किसी इंसान को ठगने से कानूनी अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन के मामले उलझ जाते हैं। ऐसे में पैसे की रिकवरी लगभग असंभव हो जाती है।
किसी भी लोकल पुलिस के लिए दूसरे देश में बैठे अपराधियों को ट्रेस करना और पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी का फायदा उठाकर ये अब महज एक स्थानीय अपराध नहीं रहा, बल्कि फर्जी टेक सपोर्ट के जरिए एक बहुत बड़े पैमाने का सीमा पार संकट बन गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब धोखाधड़ी एक वैध उद्योग का रूप ले ले और सीमाओं के पार बेखौफ चले, तो हमारी पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियां अक्सर घुटने टेक देती हैं। ऐसे में वैश्विक डिजिटल सुरक्षा इस गुप्त साम्राज्य के अनुकूल कैसे ढल सकती है? इस स्याह हकीकत और कॉल सेंटर्स की इन फर्जी टेक सपोर्ट रणनीतियों के उजागर होने के बाद ये एकदम साफ है कि हमारी डिजिटल सुरक्षा को भी बहुत तेजी से बदलना होगा, वरना अगला डरावना पॉपअप किसी की भी स्क्रीन पर आ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस विषय की गंभीरता पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। इस विशेष विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।